हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय's चैट पॉइंट। फ्रेंड्स, आज जिस चैप्टर को हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है सॉरी। वैसे तो आपको सॉरी बोलना आता है, लाइक सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम अफ्रेड। आज हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सॉरी बोलना सीखेंगे और उसका रिप्लाई सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है और आप उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी फॉर, और फिर वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो आपका फॉर है वो प्रीपोजिशन है। तो चलिए फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं। अगर आपसे कोई चीज टूट जाती है, ठीक है, और आपको सॉरी बोलना है भाई कि मुझे से गलती हो गई, तो आप कहेंगे आई एम सो सॉरी या फिर आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग इट। ब्रेक मतलब होता है टूटना, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई तो क्या हो गया? ब्रेकिंग। सो आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग इट, मतलब मुझे दुख है इस चीज के टूटने का, ब्रेकिंग इट। नेक्स्ट को देखें, आपको आने में देर हो गई, आप देर से आए हैं तो आप कहेंगे आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। बी मतलब होता है होना, तो मुझे देर हो गई, बीइंग लेट, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। थर्ड सिचुएशन देखें, आप किसी का बर्थडे भूल जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? आई एम सॉरी फॉर फॉरगेटिंग योर बर्थडे। आई एम सॉरी फॉर फॉरगेटिंग, फॉरगेट मतलब होता है भूलना, फॉरगेटिंग योर बर्थडे, आपका बर्थडे मुझे भूल गया, इसका मुझे खेद है। नेक्स्ट देखें, आप किसी को कॉल नहीं कर पाए तो कैसे बोलेंगे आप कहेंगे आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉलिंग यू। आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉलिंग यू। आई होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और एडवांस करके बोलते हैं। उसमें करना क्या होगा आपको? जहां पर आपने आई एम सॉरी बोला है वहां पे आप बोलेंगे आई अपोलोजाइज फॉर। क्या बोलेंगे? आई अपोलोजाइज फॉर। चलिए इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। सो आई अपोलोजाइज फॉर प्लस वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म। जैसे पहले आपने कहा था आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग इट, अब आप कहेंगे आई अपोलोजाइज फॉर ब्रेकिंग इट, मतलब मुझे दुख है इस चीज के टूटने का। नेक्स्ट देखें, अगर आपको देर हो गई है तो आप कहेंगे आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट। आप कहेंगे आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट। थर्ड सिचुएशन देखें आप, अगर आप किसी का बर्थडे भूल गए, कुछ भी भूल गए आप, तो आप कह सकते हैं आई अपोलोजाइज फॉर फॉरगेटिंग योर बर्थडे। आई अपोलोजाइज फॉर फॉरगेटिंग योर गिफ्ट। अगर आप किसी को कॉल करना भूल गए तो आप कहेंगे आई अपोलोजाइज फॉर नॉट कॉलिंग यू। तो फर्स्ट था आपका आई अपोलोजाइज फॉर ब्रेकिंग इट, मतलब मुझे दुख है इस चीज के टूटने का। सेकंड देखें, आपने कहा आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, मुझे दुख है देर से आने का। थर्ड सिचुएशन देखें आपने कहा आई अपोलोजाइज फॉर फॉरगेटिंग योर बर्थडे, मतलब मुझे दुख है आपके बर्थडे का भूल जाने का। आई अपोलोजाइज फॉर नॉट कॉलिंग यू, मुझे दुख है कि मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। इज इन क्लियर? अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इफ यू डू नॉट हैव द इंटेंशन, अगर आपका कोई ऐसा इरादा नहीं था किसी को धक्का देना, किसी को दुख पहुंचाना, कोई चीज तोड़ना, बट आपसे हो गया, तो हाउ यू से सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जहां तक आप देख पा रहे हैं यहां लिखा हुआ है नो इंटेंशन, मतलब आपका कोई इरादा नहीं था किसी को चोट पहुंचाना, कोई चीज तोड़ना, बट आपसे हो गया गलती से, तो आप सॉरी कैसे बोलेंगे? तो आप कहेंगे सॉरी इट वॉज एन एक्सीडेंट। क्या बोलेंगे आप? सॉरी
इट वॉज एन एक्सीडेंट, मतलब ये एक एक्सीडेंट था। आई डिडंट मीन दैट, आई डिडंट मीन दैट, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। एक बार फिर से करते हैं, आप कहेंगे सॉरी इट वॉज एन एक्सीडेंट, आई डिडंट मीन दैट। क्लियर? अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हो गया, तो देखें यहां पे आई डिडंट मीन टू के बाद जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि टू जो है इन्फिनिटिव है और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो करते हैं, जैसे किसी को धक्का लग गया आपसे और आप उसको सॉरी बोल रहे हैं कि भैया मेरा कोई इरादा नहीं था, गलती से लग गया, तो कैसे बोलेंगे? सॉरी इट वॉज एन एक्सीडेंट, आई डिडंट मीन टू पुश यू, आई डिडंट मीन टू पुश यू। पुश मतलब होता है धक्का लगना। कोई चीज आपसे टूट गई, गलती से हो गया, तो करेंगे कैसे बोलेंगे आप? सॉरी इट वॉज एन एक्सीडेंट, आई डिडंट मीन टू ब्रेक इट। ओह सॉरी इट वॉज एन एक्सीडेंट, आई डिडंट मीन टू ब्रेक इट। ये तरीका आपका होगा। यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसी चीज का एडवांस सेशन देखते हैं। आपको आप ऐसे भी कह सकते हैं, सॉरी इट वॉज एन एक्सीडेंट, सॉरी इट वॉज एन एक्सीडेंट बट इट वॉज नॉट माई इंटेंशन, मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था। इंटेंशन मतलब होता है इरादा। तो आप कैसे बोलेंगे? सॉरी इट वॉज एन एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट था, इट वॉज नॉट माई इंटेंशन। अगर इसको आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि आपको धक्का देने का, ये चीज तोड़ने का, तो कैसे बोलेंगे? इट वॉज नॉट माई इंटेंशन टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो आपने कहा ओ, जैसे आप किसी धक्का लग गया, तो कैसे बोलेंगे? ओ सॉरी इट वॉज एन एक्सीडेंट, इट वॉज नॉट माई इंटेंशन टू पुश यू। एक बार फिर से कर लें। Oh sorry it was an accident, it was not my intention to push you। आपसे कोई चीज टूट गई, कहेंगे oh sorry it was an accident, it was not my intention to break it। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी वजह से किसी को हर्ट पहुंच गया, किसी को बहुत फील हो गया, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कह सकते हैं सॉरी इट वॉज नॉट माई इंटेंशन, ये मेरा इरादा नहीं था, टू हर्ट योर फीलिंग, आपको दुख पहुंचाने का। एक बार फिर से करते हैं, सॉरी इट वॉज नॉट माई इंटेंशन टू हर्ट योर फीलिंग। आप फिर कह सकते हैं आई एम डीपली सॉरी, या आप कह सकते हैं आई एम टेरिबली सॉरी, या आप कह सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक बार फिर से करते हैं, आप कहेंगे सॉरी इट वॉज नॉट माई इंटेंशन टू हर्ट योर फीलिंग, आई एम डीपली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मतलब मुझे बहुत अधिक दुख है इस बात का, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ओह आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू, ये बात आपको इतनी हर्ट करेगी। आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था, इट वुड हर्ट यू। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम सीखेंगे कि अब आप चाहते हैं कि इसको फिक्स कैसे कर रहे हैं, अपनी गलती को सुधारें कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सीखेंगे हाउ टू फिक्स योर मिस्टेक। आपसे मिस्टेक तो हो गई है, बट आप चाहते हैं कि गलती को स्वीकार कर लिया जाए और माफ़ी मांग ली जाए। तो पहला देखें, आप कह सकते हैं हाउ कैन आई मेक इट, हाउ कैन आई मेक इट। अब इसका आगे जोड़ना है। आपने कहा हाउ मतलब होता है कैसे, ठीक है। हाउ कैन आई मेक इट बेटर, आपसे गलती हो गई बट आप कह रहे हैं सॉरी फॉर दैट, कुड यू टेल मी हाउ कैन आई मेक इट बेटर, मैं इसको कैसे सही कर सकता हूँ। हाउ कैन आई मेक इट बेटर,
या आप कह सकते हैं हाउ कैन आई मेक इट अप टू यू। मैं इसको आपके मतलब का कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई मेक इट अप टू यू। एक बार फिर से दोनों को प्रैक्टिस करते हैं। आप कहेंगे सॉरी कुड यू टेल मी, आप मुझे बताएंगे हाउ कैन आई मेक इट बेटर, या आप कह सकते हैं कुड यू टेल मी, आप मुझे बताएंगे हाउ कैन आई मेक इट अप टू यू। नेक्स्ट देखें आप कहते हैं काश मैं अपने वाक्य को वापस ले लेता, जो मैंने कहा वो सब मैं वापस देता। आप कह सकते हैं सॉरी आई विश आई कुड टेक माई वर्ड बैक। मैं अपने शब्दों को वापस ले लेता, बैक मतलब वापस। सॉरी आई विश आई कुड टेक माई वर्ड बैक। और कैसे बोल सकते हैं आप कह सकते हैं प्लीज एक्सेप्ट का मतलब था स्वीकार करिए। प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलजी मतलब मेरे माफी को स्वीकार कर लीजिए, मैं अपनी गलती मानता हूं। कैसे, आई मेड अ स्टूपिड मिस्टेक मतलब मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत कर दी थी। तो आप कह सकते हैं प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलजी, मेरे अपॉलजी को मेरी माफ़ी को स्वीकार करें। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलजी आई मेड अ स्टूपिड मिस्टेक। या आप कह सकते हैं प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलजी आई रियलाइज माई मिस्टेक, मैं अपने मिस्टेक को रियलाइज कर रहा हूं, तो प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलजी। थर्ड देखें आप, प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलजी आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट। ओह मतलब मैं मान रहा हूं कि मैं उस जगह पर गलत था, तो प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलजी आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट सिचुएशन। नेक्स्ट देखें, प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलजी आई ओवर रिएक्टेड मतलब मैंने वहां पे ज़्यादा ही कुछ बोल दिया, ओवर रिएक्ट कर दिया, तो प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलजी आई ओवर रिएक्टेड। लास्ट देखें आप, प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलजी आई वॉज इन फाउल मूड मतलब मेरा थोड़ा मूड सही नहीं था और मैं थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया आपको। सो प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलजी, मेरी माफ़ी को स्वीकार करें। एंड दैट टाइम आई वॉज इन फाउल माइंड। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और देखते हैं दो तीन सिचुएशंस को। हम अब आगे बढ़ते हैं और दिस इज द वेरी फॉर्मल वे टू फिक्स योर मिस्टेक्स। यहाँ देखें, आप कहते हैं आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। आई होप मुझे आशा है यू कैन फॉरगिव मी, आप मुझे माफ़ कर देंगे। इसको कैसे बोलेंगे, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर आई होप यू कैन फॉरगिव मी। एक बार फिर से देख लें, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर आई होप यू कैन फॉरगिव मी। ओके, नेक्स्ट देखें, डोंट बी मैड एट मी। आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, कुछ गलती हो गई, अपने कहा यार गुस्सा मत होना यार, गलती हो गई है, प्लीज़ फायर मत होना मतलब। तो कैसे बोलेंगे, डोंट बी मैड एट मी मतलब गुस्सा मत होना। आई एम सो सॉरी, इट वॉज नॉट माई इंटेंशन टू ब्रेक इट, ये टूट गया यार। डोंट बी मैड एट मी। क्लियर। अब होता है यू वॉन्ट टू बी रिग्रेट, आप रिग्रेट करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब गलती हो गई, देर से नहीं पहुंचना चाहिए था। तो कैसे बोलेंगे, आई शुडंट हैव, शुड नॉट हैव, उसको कैसे बोलते हैं, शुडंट हैव, और वर्ब इज इन थर्ड फॉर्म। क्लियर। जैसे मैंने किसी को कुछ कह दिया, आई स्पोक समथिंग रॉन्ग समबडी एल्स, किसी को मैंने कुछ गलत कह दिया, मुझे लग रहा है कि नहीं कहना चाहिए था यार, गलती हो गई, ओह सॉरी आई शुडंट हैव सेड दैट, आई शुडंट हैव सेड दैट, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। अगर मैं कहीं गया और मुझे देर हो गई थी और मैं कह रहा यार मुझे देर नहीं होनी चाहिए थी, तो मैं कहूँगा ओह सॉरी आई शुडंट हैव बीन लेट, मुझे देर नहीं होनी चाहिए थी, आई शुडंट हैव बीन लेट। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी।
तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और मुझे कैसी वीडियो बनानी चाहिए आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।